साथियों, आज इस वीडियो में हम लाए हैं ध्रुव की कथा। ध्रुव तारे के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसकी कथा क्या है, वो कैसे वहाँ पर स्थापित हुए, आज इसके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं ध्रुव जी की कथा के बारे में। राजा उत्तानपाद को अपनी पत्नी सुनीति से विवाह के कई वर्षों पश्चात तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन नारद जी घूमते घूमते वहां पहुंचे। राजा सुनीति से मुलाकात हुई। तब नारद जी ने रानी सुनीति को बताया कि राजा का जब दूसरा विवाह होगा तो आपको भी संतान प्राप्त होगी और उस नई पत्नी को भी संतान प्राप्त होगी। राजा का वृद्ध अवस्था में दूसरा विवाह हुआ। छोटी पत्नी ने नगर की सीमा पर आकर राजा से वचनबद्ध होकर अपनी शर्त मानने पर विवश किया कि मैं तेरे घर तब चलूंगी जब तू मेरी बहन को, जो आपकी पत्नी है, जाते ही घर से निकालकर दूसरे मकान में रखेगा, उसको 1.25 सेर अन्न खाने को प्रतिदिन देगा, तब मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देगा। सुनीति ही अपने माता पिता के पास से जिद करके अपनी छोटी बहन सुनीति को मांग कर लाई थी। सुनीति को दुख था कि इसने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया है कि एक वृद्ध से मेरा विवाह रचाया है। राजा ने विवश होकर यह शर्त मान ली। कुछ वर्ष पश्चात बड़ी रानी सुनीति ने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम ध्रुव रखा गया। बाद में छोटी रानी सुनीति को लड़का हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। जब ध्रुव की आयु 5 वर्ष तक उत्तम की 4 वर्ष की आयु थी। उत्तम का जन्मदिन भी कुछ महीने पश्चात ही था। राजा ने छोटी रानी कहने से उत्तम का जन्मदिन मनाया। ध्रुव का जन्मदिन ईर्ष्यावश नहीं मनाने दिया। नगर में धूमधाम थी। ध्रुव ने भी अपने घर से, जो नगरी से दूर एक बाग में था, जन्मदिन को देखने जाने की जिद की। माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरा उस नगर में कोई स्थान नहीं है। परंतु ध्रुव बच्चा था, जिद करके चला गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे, साथ में रानी बैठी थी। उत्तम अपनी माता के साथ गोद में बैठा था। ध्रुव जाकर पिता के गोद में सिंहासन पर बैठ गया। सुनीता तो ईर्ष्या तो थी ही। उसने उठकर ध्रुव का हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे गिरा दिया, लात मारी और कहा कि यह स्थान सौतन के पुत्रों के लिए नहीं है, इस पर उत्तम का अधिकार है। ध्रुव रोने लगा और पिता की ओर देखने लगा। सोचा कि पिता मुझे बुलाएंगे, फिर से अपने पास बैठाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आसपास अन्य मंत्री बैठे थे, नाच गाना हो रहा था, यह सब घटना देख रहे थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माता को तो पहले से पता था कि बेटे के साथ क्या होगा। आते ही ध्रुव को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तेरे को इसीलिए मना किया कि तू वहां ना जा। ध्रुव ने माँ से पूछा कि माँ, राजा कौन बनता है? माता ने कहा, बेटा, राजा भगवान बनाता है। भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं? ध्रुव ने अपने माता से प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं? माता ने स्वाभाविक कह दिया कि भगवान जंगल में तपस्या करने से मिलते हैं। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं वन में जाकर तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राजा बनूंगा। यह कहकर उसी क्षण घर छोड़कर वन की ओर जाने लगा। उसी समय रानी ने नौकर के द्वारा राजा को संदेश भेजा कि ध्रुव जंगल में जाने की जिद कर रहा है, उसको संभाल लो। राजा तुरंत वहां पर आया और ध्रुव से कहा कि बेटा, ऐसा न कर, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव ने कहा कि नहीं, आप तो छोटी माता से डरते हो, आप नहीं दे पाओगे। मैं तो भगवान से राज्य प्राप्त करूंगा।
यह कहकर रोता हुआ घर त्याग कर चला गया। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने ध्रुव से पूछा कि कहाँ चल दिए। ध्रुव ने कहा कि मेरी मौसी ने मेरे को लात मारकर पिता के पास से भगा दिया है। कहा कि इस राज पर तेरा अधिकार नहीं है, उत्तम का अधिकार है। माँ ने बताया कि राज्य भगवान देता है, मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके राज्य मांगूंगा। ऋषि जी, नारद ऋषि ने कहा, पहले गुरु बनाओ, गुरु बिना साधना निष्फल होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने गुरु बनना स्वीकार कर लिया और ध्रुव को दीक्षा दी। ध्रुव ने एक पैर पर खड़ा होकर साधना की, घोर तप किया। 5 साल का बालक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। धन्य है ध्रुव और धन्य है उसकी माँ जिन्होंने उसको जन्म दिया। और खाना पीना भी कुछ नहीं खाया, खाना पीना का त्याग कर दिया। बालक का हठ तथा पूर्वजन्म की भक्ति की शक्ति के कारण 6ठे महीने में परमात्मा प्रकट हुए। छोटा सा बालक 5 साल का बिना खाना पीना खाए तपस्या करने लगा और विष्णु भगवान तभी नहीं प्रकट हुए। तब उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना बंद कर दिया। जब उसके बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि आखिर भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। तब नारद जी ने कहा कि यह बहुत कठिन कार्य है, तुम नहीं कर पाओगे। बोला, मुझे उपाय बताइए, मैं कर लूँगा। अब राजा ने कहा कि अपनी श्वास को रोकना पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी श्वास को रोक लिया और धरती, आकाश, गगन, सारे जगह की उसी समय गति रुक गई। समय उसी क्षण ठहर गया। तब भगवान विष्णु, इंद्र आदि सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु 6 महीने हो गए थे ध्रुव को तपस्या करते हुए। भगवान विष्णु ध्रुव को दर्शन दिए और ध्रुव से कहा, मांगो बालक, क्या मांगता है। ध्रुव ने कहा, मुझे अटल राज्य दे दो। भगवान ने कहा, तेरे को स्वर्ग में राज्य दूंगा, जीवन भर भक्ति कर, घर पर जा। तब ध्रुव ने बोला कि मुझे मेरे पिता ने अपनी गोद से बैठने नहीं दिया। मेरी छोटी माँ के डर से जब मैं अपने पिता की गोद में बैठा तो उसने मुझे निकाल दिया। मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद में बैठाया। परम पिता परमेश्वर की जय। भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद पर बैठाया। धन्य है वो ध्रुव बालक जो परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठा। और उसके बाद ध्रुव की भक्ति के कारण छोटी माता भी कुछ नर्म हुई और अपनी बड़ी बहन को सामान्य जीवन जीने की आज्ञा दे दी। उत्तम का विवाह हो गया, राज भी उत्तम को दिया गया, ध्रुव का भी विवाह हो गया। एक बार गंधर्वों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ। युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव को पता चला तो गंधर्वों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की। उत्तम की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी का राज भी ध्रुव को प्राप्त हुआ। तब उत्तम की पत्नी भी ध्रुव को दी गई। इस प्रकार ध्रुव भक्त को भक्ति करके अटल राज्य स्वर्ग का मिला। तब पृथ्वी का राज भी मिला। सुरीति को कर्म की सजा भी मिली। जिसने अपनी बड़ी बहन को सताया था, अपने पुत्रा को राजा देखना चाहती थी, वह बेटा ही नहीं रहा, जीवन नरक बना लिया। यह है ध्रुव की कथा। और बाद में वही ध्रुव
ध्रुव तारे के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अंत में भगवान विष्णु समय भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय।